मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होगे। तो आज इस वीडियो में हम React.js को यूज़ करते हुए एक ऐप के रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले हम डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे, फिर उनको अगर दोबारा यूज़ करना हो तो कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और React वेबसाइट को आप लाइव सर्वर पर कैसे होस्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो React को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और होस्टिंग तक जाएंगे, और हम इसको डोमेन रेसर पे होस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेम्पलेट का, वो फ़ोल्डर आपने डाउनलोड कर लेना है। उसमें CSS फाइल होगी और इमेजेस होंगी, क्योंकि CSS मैं टाइप नहीं करूँगा, तो वो आप डाउनलोड कर लें और मुझे फॉलो करें। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले वेबसाइट का प्रीव्यू देखें, फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने हेडर एरिया क्रिएट करना है जिसमें नैब बार होगा, जिस पे हम स्क्रॉल करेंगे तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर पहले ट्रांसपेरेंट होगा, फिर इसमें कलर होगा। ये कुछ सेक्शंस हैं, मैंने कंपोनेंट्स बना के उनको दोबारा यूज़ किया हुआ है। मतलब मैंने एक कंपोनेंट बना के उसको दोबारा यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ चेंज करके उसकी तो उसको दोबारा यूज़ किया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी और इसको डोमेन रेसर पे हम होस्ट करेंगे। ये लाइव सर्वर पे होस्टेड है, ये लोकल होस्ट पे है। स्टार्ट करते हैं। आपने, मुझे उम्मीद है, वो टेम्पलेट वाली जो फाइल होगी वो आपने डाउनलोड कर ली होगी। ये उसमें इमेजेस होंगी आपको प्रोवाइड की होंगी, और ये style.css की फ़ाइल होगी ये। तो हम अपना CMD ओपन कर लेते हैं, और ये नोड आपने जो सा ना, अगर आपने कंप्यूटर में नहीं है आपके सिस्टम में, तो आपने वो node.js.org की वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल कर लेना। और ये आपने कमांड जो सी वो एंटर करनी है, npm install -g create -react -app। वो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो सी लाइब्रेरी होगी वो उसको डाउनलोड कर देगा खुद ही। और फिर आपने अपनी उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे आपने जो से वो उसको इंस्टॉल करना है आपको। उसमें जाके आपने लिखना है npx create -react -app, और जो भी आपने उसका नाम रखना होगा अपने ऐप का, तो ये इंस्टॉल होना जो है वो शुरू हो जाएगा। हम इसको VS कोड में मैंने ओपन कर लिए। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम जो सा अपनी होस्टिंग जो सी है वो परचेज़ कर लेते हैं। domainracer.com पे आपने जाना है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा लिंक, आपने वहाँ से ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपनी जो भी डोमेन नेम सेलेक्ट करना होगा आपने टाइप करना है और गो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अगर वो अवेलेबल होगी तो आपने कंटिन्यू कर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ जो लिस्टेड होंगी उनमें से आपने ऐड टू कार्ट और चेकआउट पे क्लिक करना है। अभी होस्टिंग जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। ये 4 प्लान हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैं सिल्वर सेलेक्ट करूँगा प्लान। और यहाँ पे आप अपनी जो सी, अगर आपने पहले डोमेन नेम ली हुई है, ख़रीदी हुई है, तो वो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारे ऑर्डर की समरी शो कर रहा है। अनलिमिटेड SSD स्टोरेज, अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट और cPanel अकाउंट। हम ये दोनों DNS मैनेजमेंट और ID प्रोटेक्शन भी कर लेते हैं फ्री, और चेकआउट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपने अब अपनी डिटेल्स जो सी हैं वो एंटर करनी है अकाउंट बनाने के लिए और अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। अपना पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर दें। कुछ देर बाद आपकी जो सी है वो सर्विस एक्टिव हो जाएगी, तो आपको ये डैशबोर्ड आएगा। आपने एक्टिव सर्विस पे क्लिक करना है और जो भी आपकी सर्विस एक्टिव हुई होगी, और लॉगिन टू cPanel पे क्लिक कर देना। cPanel पे आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट भी होस्ट करना चाहते हैं अगर, तो होस्ट कर सकते हैं। और हमने तो स्टैटिक वेबसाइट जो सी वो होस्ट करनी है, तो हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे। यहाँ पे आपने जो भी आपकी वेबसाइट होगी जिस नाम से आपने बनाई होगी
बेहतर है कि उसी नाम से आप जो सा फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। क्रिएट न्यू फोल्डर। अब ये हमारा फ़ोल्डर बन गया, हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है रिएक्ट ऐप। तो ये कुछ देर लेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने ये npm स्टार्ट की कमांड देनी है। आपका जो रिएक्ट ऐप होगा वो लाइव सर्वर पे स्टार्ट हो जाएगा। लोकल होस्ट 3000। तो अब जो उनसे हमें जो फाइल्स नहीं चाहिए उनको हम डिलीट करते हैं। अब भी नहीं चाहिए क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। index.html की फ़ाइल को आपने नहीं छेड़ना, जिसमें जो भी है कमेंट्स हैं वो आप डिलीट कर लें, या अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ऐप लैंडिंग पेज, जो ये फाइल्स के अंदर जो होगा उसको भी हमने अभी जो नहीं चाहिए उसको हम डिलीट करते हैं। index.css की फ़ाइल के अंदर जो है वो हम अपनी वो style.css जो आपको फोल्डर में मिला होगा उसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर देना है index.css में। यहाँ पे हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट्स ऐड करने हैं। अब हमारा जो ऐप है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। ये इमेजेस आपने कॉपी कर लेनी है और सोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है इसको। ये इमेजेस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। अब हम कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बना लेते हैं। इस कंपोनेंट के फ़ोल्डर के अंदर हम नैवबार का कंपोनेंट बना लेते हैं और हेडर का कंपोनेंट बना लेते हैं। नैवबार के अंदर हमने हेडर के अंदर हमने अपना जो नैवबार वो इंपोर्ट कर लेना है और इसको हेडर की अंदर डिव का जो आईडी है उसको मैं मेन रख देता हूँ। अब हम अपनी जो नेविगेशन उसको बनाना शुरू करते हैं। नैव, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने जो है वो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस ऐड करने हैं, तो इसलिए मैं इसको अभी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। जब मैं कंप्लीट करके उसके बाद जो है उसके अंदर ऐड करूँगा फंक्शंस वगैरह, क्योंकि हमने जो वो स्क्रॉलिंग इफेक्ट लेके आना है। जब हम स्क्रॉल करें तो उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए नेविगेशन का। अभी मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लूँ तो उसके बाद जो है वो हम करेंगे। लोगो ऐड कर लेते हैं, और लोगो मतलब इमेजेस वगैरह ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले उस कंपोनेंट के अंदर उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी इंपोर्ट लोगो फ्रॉम दिस एंड दैट, सो समझ आ गई होगी आपको इंपोर्ट करना है अपने डायरेक्टरी से पहले। उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने उसका नाम लिख देना। अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ पहले। अब हम अनऑर्डर लिस्ट जो सी है वो बना रहे हैं। आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो मैं आपको रिएक्ट स्क्रॉल की लाइब्रेरी और रिएक्ट राउटर डाउन के बारे में बताऊंगा, तो आपने सब्सक्राइब कर लेना। मैंने नाम चेंज कर दिए। अब क्योंकि ये वेबसाइट पे इसलिए नहीं शो होगा क्योंकि मैंने हेडर जो सा कंपोनेंट है
उसको app.js के अंदर इंपोर्ट नहीं किया। ऐप जो है app.js जो फाइल है वो कनेक्टेड है index.js के साथ, और index.js जो फाइल है वो कनेक्टेड है index.html के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम JSX कंपोनेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो index.html पे डॉम मैनिपुलेशन के ज़रिए जो है वो शो हो रहे हैं। तो अब हम जो है वो नेव बार के अंदर अपने फंक्शन ऐड कर रहे हैं। आपने इंपोर्ट कर लेना है, यूज स्टेट इंपोर्ट कर लेना है अपने रिएक्ट से, और कॉन्स्ट नेव में दे देता हूँ और सेट नेव में रख लेता हूँ। कॉन्स्ट चेंज बैकग्राउंड यूज स्टेट को हम फाल्स रख लेते हैं अभी। कर्ली ब्रेसेस इफ विंडोज डॉट स्क्रॉल वाई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 पिक्सल, जो सा फिर हम उसका कलर जो है वो चेंज करना है। सेट नेव को हमने कॉल कर ली, एल्स सेट नेव फॉल्स। अब मैं जो से उसके अंदर क्लासेस ऐड कर रहा हूँ। मैंने नैव के अंदर और नैव एक्टिव के अंदर जो है वो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जो सी वो मैं चेंज की हुई, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर स्क्रॉल चेंज बैकग्राउंड को हम कॉल कर लेते हैं। ये आप देख मैंने अभी वो कॉपी नहीं किया। स्टाइलर CSS को ओपन करना है, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V। इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज किया हुआ, इसके अंदर मैंने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ। तो अब अगर 50 पिक्सल से अबव जाती है, नीचे जाते हैं स्क्रॉल करते हैं, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाएगा। अगर ऊपर रहता है तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। काम कर रहा है। होम को मैं क्लास नेम दे देता हूँ एक्टिव। तो अब हम अपना हेडर एरिया जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। मैं एक और डिव बना रहा हूँ क्लास नेम के साथ, इसमें H1 होगा। लॉन्च योर ऐप विद कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, अब हमने जो है वो गूगल फॉन्ट हम ऐड करने जा रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे हम। इसको हम index.css की फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जो हमारा फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। बॉडी के अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली जो सी वो पहले चेंज की हुई है। मैंने सिर्फ आपको शो करना होता है, इसलिए मैं सब कुछ पहले तैयार किया होता, फिर बाद में मैं आपको दोबारा बनाता हूँ वीडियो, तो ताकि आपको समझ आ सके मैं क्या कर रहा हूँ। अब हमने पैराग्राफ का ऐड कर दिया। इसका कलर मुझे सही नहीं लगा तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब हम अपना जो है वो बटन एक बना लेते हैं एंकर टैग के साथ। ये हमारा हेडर एरिया जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम फीचर सेक्शन बनाने लगे हैं। तो फीचर के अंदर जो है अब मैं आपको बताता हूँ। फीचर बॉक्स जो है ना कंपोनेंट, उसको हमने इंपोर्ट करना है फीचर के अंदर। फीचर के अंदर मतलब फीचर बॉक्स को हम एज अ यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फीचर बॉक्स को फीचर के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको। ये फीचर के अंदर हम जो सा लीव के आईडी मैंने रख दी फीचर्स की, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और डिव बना रहा हूँ क्लास नेम कंटेनर के लिए। अब इस कंटेनर के लिए अंदर जो सा वो एक एलिमेंट हो गया फीचर बॉक्स, उसको मैं ऐड करूँगा। फीचर बॉक्स को जो सा वो पहले मैं तैयार कर लेता हूँ, उसका स्ट्रक्चर ऐड कर लेता हूँ, उसको फिर प्रॉप्स मेथड के साथ उसको चेंज करेंगे हम।
प्रॉप्स मेथड के अंदर जो भी आप कंपोनेंट्स बनाते हो ना, वो एक एलिमेंट सा बन जाता है। मैं अभी बताता हूँ आपको कि जो प्रॉपर्टी है वो कैसे बननी है। मैं अभी ये कुछ नहीं, अंदर कर्ली ब्रेसेस ही डाल रहा हूँ। अच्छा, फंक्शन के अंदर जो भी आपने प्रॉप्स का नाम रखना ना, वो आपने रख देना, प्रॉप्स रखें जो भी है, प्रॉप्स डॉट इमेज। अब जो भी प्रॉपर्टी का नाम रखना है आपने उस प्रॉप्स के साथ जो सा है वो डॉट लगा के उसका नाम रख देना। अब मैं फीचर बॉक्स को इंपोर्ट करूँगा फीचर के अंदर। फीचर बॉक्स एक एलिमेंट बन गया। ये इमेजेस मैं पहले इंपोर्ट कर लूँ, फीचर उसको 1 रखती है। क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं फीचर के अंदर, हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि शो हमने इसके अंदर करना है। जो फीचर बॉक्स है वो एक एलिमेंट बन गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो इमेज और टाइटल वगैरह बन गया। इमेज के अंदर मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया, टाइटल के अंदर मैंने रखी हुई थी उसकी प्रॉपर्टी, टाइटल के अंदर मैंने कोई भी नाम रख लिया। अब इसको मैं app.js के अंदर जो है वो फीचर को इंपोर्ट करूँगा खाली, क्योंकि फीचर बॉक्स जो है वो फीचर के अंदर पहले इंपोर्ट हुआ हुआ है। ये एक बॉक्स बन गया हमारा, ठीक है। अब इसको मैं जितनी मर्ज़ी दफ़ा लिख सकता हूँ, 3 दफ़ा लिखूँ, 10 दफ़ा लिखूँ, शो होगा। तो मैं ये अब 3 बॉक्सेस बन गए। ये फ़ायदा है रिएक्ट का, प्रॉप्स मेथड का, कंपोनेंट्स का। भी हमारा फीचर का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब अबाउट को मैं आपको एज एग्जांपल बताऊंगा कि मैं इस कंपोनेंट को कैसे यूज़ कर सकता हूँ app.js के अंदर, जो वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट शो होगा, एक कंपोनेंट नहीं होगा खाली। ये फीचर बॉक्स जो है और फीचर के अंदर ये नेस्टेड कंपोनेंट्स बन गए थे। अब जो अबाउट है वो एक कंपोनेंट को मैं आपको app.js के अंदर दोबारा जो है वो यूज़ करके बताऊँगा। इसका भी मैं अभी जो है वो वही बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ प्रॉप्स मेथड को यूज़ करने के लिए। बटन एन कर लेते हैं। अब वही दोबारा काम करना है प्रॉप्स का, जो भी आपने प्रॉपर्टी का नाम रखना है, प्रॉप्स जो भी आपने फंक्शन के अंदर नाम लिखा हो वो लिख के साथ आपने डाल लगा के उस प्रॉपर्टी का जो भी नाम रखना है वो आपने रख देना। अब app.js के अंदर मैं अबाउट को इंपोर्ट करूँगा पहले, उसके बाद मैं इमेजेस इंपोर्ट करनी है। अबाउट को यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इमेजेस पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो भी हमें यूज़ करनी। इंपोर्ट अबाउट इमेज फ्रॉम इमेजेस, ये हमारी होगी। ये मैं नाम नहीं था लिखना चाह रहा, लेकिन उसने कबूल नहीं किया तो मैं फिर ऐसे ही रख दिया। दोबारा मैं आपको बता देखेंगे आप अभी। ये एरर दे देगा दोबारा अभी। ये वाली इमेज थी, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब जो भी प्रॉपर्टी का नाम मैंने रखा था उसको मैं इंपोर्ट करूँगा, यूज़ करूँगा, सॉरी, अबाउट इमेज। और टाइटल मैंने रखी थी एक, टाइटल में जो मर्ज़ी रख सकता हूँ दोबारा। बटन में जो सा उसका टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ये वही इमेज नहीं शो करेगा, एरर देगा, उसको मैं वही नाम रख देता हूँ फिर जो अभी फाइल के अंदर शो हो रहा है VS कोड के अंदर। अब जो अब ये हमारा एक कंपोनेंट जो है वो index.html में, मतलब वेब पेज के ऊपर शो हो रहा है। अभी हम उसी कंपोनेंट को जो सा है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करके एक और जो सा वो सेक्शन बना सकते हैं। ये देख सकते हैं
उसी कंपोनेंट से एक और मैंने सेक्शन बना लिया। ये सोचें अगर आपको 20 सेक्शन बनाने हो तो ये कितना बेहतरीन काम रहेगा। मैं एक प्रेजेंटेशन डॉट JS ये मैं छोटा सा जो है वो बनाया है एक सेक्शन। इसके अंदर कुछ इतना कुछ खास भी नहीं है। रिस्पॉन्सिव के अंदर मैंने इसका डिस्प्ले नॉन किया हुआ है। स्पेलिंग जो उनसे वो CSS फाइल के अंदर थे मैंने वही लिखे हैं। ये नेक्स्ट CSS के अंदर मैंने वो इमेज जो उनसे वो ऐड की हुई है, बैकग्राउंड उस सेक्शन का ऐड किया हुआ है। अब इसको हमने इंपोर्ट करना है app.js के अंदर प्रेजेंटेशन के सेक्शन को, वही दोबारा का ये मैं इन दोनों के दरमियान में ऐड कर रहा हूँ, इन दो सेक्शंस के दरमियान। आप देखें ये ऐड हो गया। अच्छा ये वाली इमेज थी। अब एक लास्ट कंपोनेंट अपना जो है वो हम बना लेते हैं कॉन्टैक्ट का, contact.jsx। आईडी मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट की h3 send me mail। क्लास नेम कॉन्टैक्ट इनपुट। इनपुट की टाइप जो सी वो ईमेल रख लेते हैं। प्लेस होल्डर ऐड कर लेता हूँ मैं example@gmail.com। क्लोजिंग टैग ऐड कर लेते हैं और उसी के अंदर जो मैं एक एंकर टैग ऐड कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट। ये भी मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आप मुझे फॉलो करते रहे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो अभी ये कॉन्टैक्ट सेक्शन इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया app.js के अंदर। इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट को। खाली इंपोर्ट नहीं करना, उसको लिखना भी है कि आपने इसको कहाँ पे शो करना। ये अब शो होने लग गई। वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो गई, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो गई हमारी कंप्लीट। सो ये मैं स्क्रॉल करता हूँ तो उसका नेविगेशन का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। अब हमने जो है वो इसकी बिल्ड क्रिएट करनी है, एक रिएक्ट ऐप की जो सी हमने बिल्ड बनानी है। तो उसको बनाने के लिए आपने जो भी आपकी डोमेन नेम होगी ना और जो भी आपने उसके अंदर फोल्डर बनाया होगा वो अपने वर्ड टू वर्ड सही राइट करना है। ये होम पेज के एलिमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, तो इसलिए मैं बेहतर है कि मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ रिएक्ट ऐप प्लानिंग वेबसाइट को। और अपने आपने टर्मिनल ओपन कर लेना है और कमांड देनी npm run build की। ये हमारी बिल्ड जो सी है वो बनना शुरू हो जाएगी। ये कुछ देर लगेगी, बिल्ड बन जाएगी हमारी। तो अब हमने उस फोल्डर के अंदर इस बिल्ड को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इसको जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो अपलोड कर लेते हैं और जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये जिप फाइल हमारी जो सी वो बन गई बिल्ड की। इसके अंदर अब हमने अपलोड करना है, सेलेक्ट फाइल करते हैं। अपने ऐप के अंदर जाके आपने उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना। अब ये हमारा जिप फाइल जो है इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। इसको बेशक बाद में डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो बिल्ड की फ़ाइल होगी ना उसके अंदर आपने सेलेक्ट ऑल करके जो मेन फोल्डर है उसके अंदर आपने इसको मतलब मूव कर देना। और जो बिल्ड का फोल्डर वो आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो भी आपने लिंक दिया होगा होम पेज के अंदर उसको अपने ब्राउज़र के अंदर आपने जो है वो सर्च करके देखना है कि वेबसाइट होस्ट हो गई है कि नहीं।
हमारी वेबसाइट जो सी है वो होस्ट हो चुकी है। वो मैंने आपको बताया था कि डोमेन रेसर पे हम अपनी वेबसाइट होस्ट करेंगे, तो ये हमारी वेबसाइट जो सी है वो होस्ट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।